बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको पता है कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब कमिश्नर क्वेटा को मैंने बुलाया था तो उसको हमने ये डायरेक्शन दी थी कि आप इस पार्किंग प्लाज़ा जो वीरान पड़ा हुआ था और इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट की हुई थी फॉर द पब्लिक, तो इसको ऑपरेटिव करें। और कितना अनफॉर्चुनेट है कि 7 फ्लोर्स हैं एंड देयर वाज नो लिफ्ट, तो हमने कहा कि इसको पब्लिक प्राइवेट पे चलाएं। अब हम इसको पब्लिक प्राइवेट पे चलाने जा रहे हैं। ये ऑपरेटिव तो हो गया, 1 महीने में 10 लाख रेवेन्यू जो है वो इसने जनरेट किए इस हालत में। तो हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसके टॉप फ्लोर पे एक अच्छा होटल बनाने जा रहे हैं ताकि पब्लिक के लिए एक सिटिंग हो। और वो जो क्वेटा का समर्स का मौसम होता है या इवन विंटर्स पे जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो इस तरह का एक जगह हो कि जहाँ से वो उसको, जैसे मनाल लाहौर है तो वो टॉप प्लाजा पे होगा और लोग उसको एंजॉय करेंगे और उनके लिए फैसिलिटी बनेगी। सिमिलरली आपको पता है कि ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था क्वेटा में, तो उसमें ये बड़ा हेल्प ऑन करेगी। और फिर जब हम ये बना लेंगे, साथ में हमारा आपको पता है कि बल्दिया प्लाज़ा है उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। एक और पार्किंग प्लाज़ा हम बनाने जा रहे हैं, गोश्त मार्केट जो थी उसको। तो फिर हम ये जो अपने नज़दीकी कंधारी बाज़ार है, जिना रोड है और ये जो नज़दीकी हमारे बाज़ार हैं उन सबको हम वॉकिंग स्ट्रीट डिक्लेयर कर देंगे, वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं करेंगे। फिर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाके लिफ्टर्स दे रहे हैं। एक लिफ्टर है ट्रैफिक पुलिस के पास पूरे क्वेटा में, तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाके लिफ्टर्स देंगे ताकि ये ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो और जो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करे उसकी गाड़ी को लिफ्ट किया जा सके। मैंने आके इस प्लाजे को जब विज़िट किया तो इसका काम कंप्लीट नहीं है, तो एक्सीएन को हमने सस्पेंड कर दिया है और ये हुक्म दिया है कि उसके खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी होगी और वो इंक्वायरी अपना फेस करें, क्योंकि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स ये पब्लिक की अमानत होती है। बलूचिस्तान में मसला यहीं पर है, एक तो रिसोर्सेज की कमी है, फिर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी सही मानों में काम नहीं होता है, ग्राउंड पे जाके उनका फ्रूट एक आम आदमी को नहीं मिलता है। तो गुड गवर्नेंस को सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह ताला इस मिथ को तोड़ेंगे, क्वेटा को ठीक करेंगे, क्वेटा की सफाई करेंगे, सीवरेज का निज़ाम ठीक करेंगे, ड्रेनेज का निज़ाम ठीक करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो पार्किंग का बड़ा इशू है उसको भी ठीक करेंगे। थैंक यू साहब। यहाँ पर एक वाक़या हुआ था मच में, एक साफ़ी ज़ख्मी हुए थे, एक हमले में एक एडवोकेट भी ज़ख्मी हुए थे। 3 रोज़ गुजर चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। उमर भाई है, मैं जानता हूँ केस को, मैं खुद भी देख रहा हूँ। तो शाहिद साहब एक साफ़ी है, उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया, हालांकि उनको नोटिस लेना चाहिए था, बतौर साफ़ी भी सवाल भी। तो सर इस हवाले से कोई भी ना गिरफ्तारी अमल में आई है, 3 रोज़ गुजर चुके हैं, तो इस हवाले को आप लोग नोटिस लें। देखिए एक साफ़ी पर हमला हुआ है, देखें सहाफ़ी हो, माशरे का कोई भी फ़र्द हो, हम उसको कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसी को अख्तियार नहीं है कि किसी शहरी को ज़ख्मी करे, चाहे वो पर्सनल डिस्प्यूट हो, चाहे वो कोई और डिस्प्यूट हो। तो हम बिल्कुल इसका नोटिस भी लेंगे और शायद ने पहले भी मुझे बताया था, हम अपने एसपी को डायरेक्ट करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला मुजरिमों तक पहुँचेगा। सर ये बताइए रोड पे जो चौराहा बनाया गया है सर, इस पे साइड रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, उसमें बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि अस्पताल भी है, सिविल सेक्रेटरीट भी है सर, बड़े कोचेस भी होते हैं, तो उसमें गाड़ियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है ठंड करते हुए सर। तो अब ज़ाहिर है ये डिज़ाइन जिसने किया होगा तो वो बेहतर इस पर कमेंट कर सकता है। मैं इस स्टेज पे तो कुछ नहीं कह सकता, मैं कमिश्नर की ड्यूटी लगा रहा हूँ, वो इसको देख लेगा जहाँ इसकी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि इनॉग्रेशन नहीं हुई तो इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। कि ये जो पार्किंग प्लाजा बना था इसकी बेसिक ओनरशिप जो है वो मेट्रोपॉलिटन के पास थी, इनकी टैक्स ब्रांच और वो सब मिल के मिली भगत से आप तो आ जाएँ, ये काफ़ी अरसे से ये फंक्शनल है, इसमें भी ठीक ठाक किस्म की एम्बेजलमेंट हुई हुई है। पिछले एडमिनिस्ट्रेटर के भी नोटिस में ये था, ये सारा 6,000 रुपये रिकवरी होती थी महीने में। आप कह रहे हैं ना ऑपरेशनल था, ऑपरेशनल तो अब हुआ कि 10 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ, कहाँ 6,000 कहाँ 10,000। मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिससे करप्शन जो है वो हमारी सोसाइटी में उसका इंग्रेडिएंट्स बढ़ता जा रहा है। वो यही रीजंस हैं कि हम अपने रेवेन्यू जनरेशन पे नहीं सोचते, पर्सनल गेंस पे सोचते हैं, गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचते, पब्लिक के बारे में नहीं सोचते। तो हमने अब ये सोच लिया है कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, जो पब्लिक जिससे फ़ायदा लेगा, हम उसके पीछे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि विद इन 10-20 डेज़ इसी पार्किंग में दोबारा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि जब हम इसको और ठीक करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसकी लिफ्टें लगेंगी, इसकी लाइट्स लगेंगी। अब ये सारे काम जो है ना, इस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया,
पेमेंट्स पूरी हो गई, एडवांस पेमेंट्स होती हैं। तो ये वो मैकेनिज़्म है, ये वो गवर्नेंस का मॉडल है जिसके अगेंस्ट मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। एंड ये बलूचिस्तान के लोगों की अमानत है। बलूचिस्तान के लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक़ रखते हैं। जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट उनको तो ठीक कर लेना। तो हम उसके पीछे जा रहे हैं, आप भी हमारी मदद करें, मीडिया हमारी मदद करे। फिर सबसे ज़्यादा क्वेटा के शहरी, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे अपील करता हूँ कि क्वेटा हम सब का है, क्वेटा आपका है, आपने इसको साफ़ रखना है, आपने इसमें हमारी मदद करनी है और तभी ये होगा। अभी कल डबल रोड की सफाई हो रही थी तो उसमें से टायर निकल रहे थे नाले में से। ये टायर मैंने तो नहीं फेंके, ये वहाँ सरियाब रोड के रहने वाले, डबल रोड के रहने वाले आदमी ने फेंके। तो उसको ये सोचना चाहिए कि आखिर ये पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जहाँ गवर्नमेंट उनकी खड़ी है हर जगह पर, तो मुझे ये उम्मीद है कि पब्लिक भी हमारी इसी तरह रिस्पॉन्स देगी। सर, हर बजट में रिपेयर वर्क्स के लिए पैसे रखे जाते हैं महकमे CNW में, जो सड़कों की रिपेयर वगैरह है, लेकिन हमने देखा हालिया बारिशों में बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ चुके हैं सड़कों पर, लेकिन कहीं पे ऐसा रिपेयर वर्किंग में काम स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, एक तो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, ये जो आप रखते हैं उसमें 50 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को मिलते हैं। तो 50 लाख रुपए में क्या रिपेयर हो सकता है? वो 50 लाख तो यार लोग खा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई अपने रिसोर्सेज में रहते हुए, कि हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि जिससे हम अपनी सड़कों को मेंटेन भी रख सकें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो रेवेन्यू हम माइंस एंड मिनरल्स से जनरेट कर सकते हैं, जो हमारी मेट्रोपॉलिटन कर सकती है। अब बल्दिया प्लाजा का जो किराया है, जिसमें हमारे वकला इकराम सबसे ज़्यादा हैं, तो जो लॉ अबाइडिंग है, तो अब मैं वकला से अपील ही कर सकता हूँ ना, वरना वो तो कल कोर्ट में जाके स्टेज ले लेंगे। अपील कर रहा हूँ आप वकला से, क्या 50 रुपये किराया है या 55 रुपये? तो अब आप मुझे बताएं कि 55 रुपये में कहाँ पर कमरा मिलता है? कौन है ये लोग? क्या ये बलूचिस्तान के रहने वाले लोग नहीं हैं? मिली भगत है, बल्दिया के लोग मिले हुए हैं उनके साथ। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम उनसे वकेट तो नहीं करा सकते, आपको पता है ग्राउंड रियलिटी है। मैं आज टीवी के सामने कह दूँ मैं वकला से वकेट करा लूँगा, तो वकला से तो चीज़ वकेट नहीं हो सकती है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम उनसे कि आप बल्दिया के साथ बैठें और रिवाइज़ करें। आप सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार शहरी हैं, आप हमारी क्रीम हैं। आप अगर हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसी तरह हमारा यहाँ पर एक बल्दिया कैफ़े है। बल्दिया कैफ़े का किराया जो है वो महीने का सिर्फ 6,000 है, महीने का 7 साल से दिया भी नहीं और है भी 6,000। तो हम उसको वकेट कराएंगे, हम उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का कैफ़े बनाएंगे, या उसमें कोई मेरा तो ये कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट है और हम इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे कि हमारे जिस ज़माने में क्वेटा में इंटेलेक्चुअल्स आके बैठते थे, जैसे लाहौर टी हाउस है, हम उसको क्वेटा टी हाउस डिक्लेयर करें। शाम को आप सहाफ़ी बैठें, जर्नलिस्ट बैठें, वकला बैठें, और जो सोसाइटी का इंटेलेक्ट है, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सो दे कैन सिट, उनके पास कोई जगह हो। 6,000 कराया, आप सब ने ये जगह देखी हुई है। क्या ये सब आपकी नज़रों से पहले नहीं गुजरता था? क्यों किसी ने नोटिस नहीं लिया? हमने आके एटलीस्ट स्टार्ट तो कर लिया है। अब हम इसमें कितना कामयाब होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी एफर्ट करेंगे। और हम ये जो हुकूमत के एसेट्स हैं जो ज़ाया किए जा रहे हैं, अब हुकूमत के एसेट्स इस तरह लावारिस नहीं है कि बल्दिया प्लाजा का जो किराया है वो 55 रुपये होगा और जो बल्दिया कैफ़े है उसका 6 साल से किसी ने किराया नहीं दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ अपने कोर्ट्स के और ख़ास तौर पे अपने वकला से कि आई नीड योर सपोर्ट, यू आर द क्रीम। आप, मेरा पैगाम आप तक पहुँच रहा होगा, तो आप मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें। 1700 लोग हैं सफाई के लिए, कितने रिप्रेजेंटेटिव